अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरे घर काम करो तो? ना जी ना, फिलहाल तो कुछ दिन बस मैं आराम करना चाहती हूँ। ओहो, किसका नाम ले लिया? पायलट का रिश्ता है। बेचारा पायलट। हाँ, तुम जिसे मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो मोहब्बत हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? उसे चाहिए पैसा और तुम्हें चाहिए लड़की, तो इसमें मोहब्बत कहाँ है? अच्छा, बुलाती हूँ मैं फरिया। आइए आ गई मेरी बेटी फरिया। हाँ, अब बैठो बेटा, बेटो यार। अम्मी, लड़कियां तो बहुत हैं हमारे खानदान में, मगर इसे कोई अच्छी लगे तब ना। वैसे बेटा, इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ाते हो या बस सिर्फ कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद तक? उड़ाने को तो सारे जहाज उड़ा लेता है मेरा बेटा, मगर इसे मैं कहीं दूर जाने नहीं देती। बेटा कुछ बोलते भी हो या नहीं? शर्मा रहा है मेरा बेटा, वरना बहुत बातें करता है। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पायलट है, 5-6 एयर होस्टेस तो आसपास हर वक्त ही होती होंगी। इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। तुम में बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम भी कभी एयर होस्टेस बनकर किसी पायलट के साथ रही हो? माफ करना बहन, कॉन्फिडेंस होने का ये मतलब नहीं है कि लड़कियां एयर होस्टेस ही बन जाएं। मेरी बेटी तो सिविल सर्विस पास करके ब्यूरोक्रेट्स बनेगी। क्यों जी? ना भाई, जितना पढ़ना था आपकी बच्ची ने पढ़ लिया। अब तो शादी के बाद घर और बच्चे ही संभालेगी। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मुझे अपनी लाइफ की कोई आजादी नहीं है? बेटा फरिया, अब किचन में जाओ, चाय रखा है मैंने, चाय लेकर जाओ। उठो। माफ करना, बच्ची बहुत तेज है आपकी। कोई और बच्ची है या इकलौती है ये? ये हमारी इकलौती बेटी है। प्लीज कुछ लेना आप। बस काफी है, हमें अब इजाजत दीजिए। वैसे बहन, आप लोग जवाब कब तक देंगी? घर तो पहुंचने दो, जवाब भी मिल ही जाएगा। अम्मी कुछ खाने तो दे। चलो मैं आती हूँ छोड़ कर। चले, मैं आपको कुछ तक छोड़। हाय, कौन? आ रही हूँ। हाय सुल्ताना, तुम? हाँ, जो रिश्ता लेकर आए थे चली गई पायलट फैमिली। तुम्हें किसने बता दिया कि आज फरिया के रिश्ते के लिए पायलट फैमिली आई थी? और वैसे भी सुल्ताना, अब्बा जी के इनकार के बाद तुम्हारा फरिया से ताल्लुक भी क्या रह गया इस मामले में? अरे वाह, क्यों ताल्लुक नहीं? मेरा उससे बिल्कुल ताल्लुक है। रिश्ता नहीं हुआ ना, रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ ना मेरा उससे। हाँ, और वैसे भी जब तुम्हें पता ही चल गया था कि आज फरिया के रिश्ते वाले आ रहे, कम से कम सुल्ताना आज तो ना आती। हाँ, कैसे ना आती सुल्ताना? मेरे भाई का घर है, मैं 100 दफा आऊंगी। अगर मेरे भाई ने मुझे मना किया ना, तो फिर मैं अपने भाई से जीना मरना खत्म कर दूंगी बस। बढ़िया ही भाई ने मना कर दिया। बेटा कैसा लगा लड़का? लड़का तो ठीक था, लेकिन मुझे कहीं से भी वो पायलट नहीं लग रहा था। वो क्यों? जिस बंदे की बैठे बैठे हवा निकल रही हो, वो हवा में कैसे उड़ सकता है? हंसो हंसो, खूब हंसो। मुझे देख के चुप क्यों लग गई? हाँ, तुम्हारे एहतराम में। अरे पापा, आपसे तो ना झूठ भी नहीं बोला जाता। पापा, मैं आपको बताती हूँ,
आपने कभी देखा है बोंगा सा पायलट? हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने कभी जहाज में ट्रैवल नहीं किया, लेकिन पायलट के बारे में सुना तो होगा ना। पायलट कितने हैंडसम और गुड लुकिंग से होते हैं, है ना? सुना है ना आपने? सुना तो है मैंने। देखा पापा, अगर फुप्पो भी यहाँ पे मौजूद होती ना तो पायलट वाले रिश्ते को ना फौरन रिजेक्ट कर देती। भाई रिश्ता रिजेक्ट कर दिया तुम लोगों ने? अरे भाई, अभी तो देख कर गए हैं, अभी हाँ ना का कोई जवाब नहीं आया लड़के वालों की तरफ से। लड़की ने ना कर दी और जहाँ फरिया कहेगी उसकी शादी वहीं होगी। वो फरिया, वो मुझे ना अकेले तुमसे कोई बात करनी है। फुप्पो, क्या आप भी एक और पायलट तैयार कर रही हैं? हेलो, सलाम साहब जी। कौन? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं तो समझी थी कि जी आप मुझे मिसेस कर रहे होगे। ओ रेशमा, तुम? हाँ जी, वो जी आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, दवाइयाँ दिलाई, नई जूती भी दिलाई, उसका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो जी एक बात करनी थी आपसे, आपके पास टाइम शाम होगा? हाँ, बोलो। आपके घर काम की जगह हो तो मैं कल से आ जाऊं काम पे? हाँ, आ जाओ आ जाओ। ओके जी, लाफिज। अरे अजीब लड़की है, फोन काट दिया, बात तो पूरी सुन लेती। चलो जमाल को बताता हूँ ये खबर, कह रहा था लूट के चली गई। फरिया मजाक कर रही थी, देखा नहीं था वो किस मूड में थी? अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जिस भयानक अंदाज में उसने मजाक किया है, मेरे शायान को पायलट बोला है, सब पता है मुझे। वो तो शुक्र करे कि मैंने पायलट बोल के थोड़ी इज्जत रखी, अगर उल्लू बोल देती तो क्या अच्छा लगता। लेकिन सुल्ताना को कितना बुरा लगा है, देखा नहीं किस तरह भाई से लड़ रही है। तो आप क्यों टेंशन ले रही है? वो भाई और बहन का मसला है। टेंशन मैं नहीं, तुम और तुम्हारी बेटी दे रहे हैं मुझे। देख लेना, अगर मैं मर गई ना तो फिर कदर आएगी मेरी। सुल्ताना, छोटी छोटी बातों पे, मरने मारने की बातों पे क्यों आ जाती हो? जिंदगी को जरा तहम्मुल से जीना सीखो। अभी तक तहम्मुल से ही काम ले रही थी मैं। देखिए, अगर फरिया ने मुझसे माफी ना मांगी ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, इतनी छोटी सी बात पे कौन माफी मांगता है? मैं तो नहीं मांग रही, लेकिन फरिया वो तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम अगर माफी मांग लोगी तो तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मुझे एक बात बताएं, सुल्ताना पुप्पो कब मेरी इज्जत का ख्याल रखती है? बात बात पे तो जली कटी सुनाती रहती हैं। और हाँ, अगर मैंने कुछ कह दिया तो उन्हें बुरा लग गया। वाह भाई वाह, ये सही है। मतलब खुद करें तो हलाल है और हम करें तो हराम। आप रहने ही दें उनके बारे में। कैंची की तरह तेरी जुबान चलने लगी है फरिया। दिल पर लेना पड़ता है नजीर भाई। आज फरिया की बात छोटी लग रही है ना आपको? अगर कल को शयान से उसकी शादी हो गई तो ये तो उसकी इज्जत ही नहीं करेगी। शादी तो अभी बहुत दूर की बात है। कौन सी ऐसी लड़की है जो शौहर की इज्जत नहीं करती? तुम्हारी बीवी है ना, बेटी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। जब तुम्हें ये बात पता है कि बेटी माँ के नक्शे कदम पे चल रही है तो फिर बार बार रिश्ता लेने क्यों आ जाती हो? मरी हुई माँ का मुंह याद आ जाता है मुझे। चाहती हूँ मैं कि भाइयों से रिश्ता जुड़ा रहे, इसीलिए इस घर में जलील होने के लिए आ जाती हूँ बार बार। जलील होने नहीं, जलील करने आ जाती हो। और तुम्हें नुज़रत की बुराई करने से क्या मिलता है? इस जंग मुरीदी में आप इतने घिर जाएंगे कि बहन और उसके बच्चे दिखाई नहीं देते आपको। तुम भी वही बातें कहो जो दुनिया वाले कहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले ठीक तो कहते हैं, ऐसे को बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं। इधर आओ,
इधर आओ। जाओ। दिमाग खराब कर दिया सुल्ताना ने मेरा। जाओ जाके उसको समझाओ ना, उससे में कुछ गलत ना हो जाए। देख फरिया, तेरी वजह से कितने झगड़े हो रहे हैं। जा जाकर माफी मांग पप्पो से। मैं नहीं जा रही और मैं किसी को एक्सक्यूज नहीं कर रही। जितना कहा जा रहा है ना उतना ही कर। गलती की है तो जाकर माफी भी मांगनी पड़ेगी। सही कह रही है नुसरत, जाओ जाके माफी मांगो। सही कहती है सुल्ताना, जैसी माँ वैसी बेटी। हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बहन के साथ? कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन इसको बोलो जाके माफी मांगे। क्यों मुन्नी की तरह तुम बदनाम होना चाहती हो? फरिया उठ जा, जाकर माफी मांग ले अपनी पप्पो से। क्यों अपनी माँ को मुन्नी की तरह मेरा मतलब है अपनी माँ को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई है तू? क्या कह रहा था बे तू? लौट के चली गई, फोन नहीं करेगी। आज तो फोन किया उसने मुझे, चंद घंटे नहीं गुजार पाई। हाँ गुर्बत भाई, अगर उसे नौकरी का लालच ना होता ना तुझे कभी फोन ना करती। वैसे कितने बजे आने का कह रही है? टाइम तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि कल आई। हाँ तो हम भी उसे वेलकम करेंगे पूरा, और क्या। क्यों बे, तू क्यों वेलकम करेगा? अरे भाई, तूने अब मुझे बदनाम तो कर ही दिया है साबरा के सामने, और अब जब मैं बदनाम हो ही गया हूँ तो पूरा काम करूँगा। तो फिर भाभी को भी होना चाहिए इस वेलकम पार्टी में। कोई सेलिब्रिटी थोड़ी आ रही है कि पूरा मोहल्ला जमा कर लेगा। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, रेशमा काम के लिए आ रही है, इसमें तेरा क्या काम जो तू मेरे घर आ जाए? अच्छा, तो अब मेरा आना भी तुझे बुरा लग रहा है, वो पैसों की भूखी और तू। बोल दे, जो मुंह में आए बोल दे, जो तेरे दिल में है ना उगल दे सारा जहर। आस्तीन के सांप। हाँ, सुन एक भाई, हमारी दोस्ती के बीच में लड़की वड़की नहीं आनी चाहिए। देख, अगर खुदा ना खास्ता कल को तू लुढ़क गया तो तेरे दरवाजे को तो मैंने ही कंधा देना है, उस लड़की ने नहीं। अबे पहले सेहत तो बना ले अपनी, जनाजे को कंधा देने के चक्कर में चाय का मजा क्यों खराब कर रहा है? ये ले चाय और माद। अरे यहाँ तो तूने मुझे मात दे दी, रेशमा के चक्कर में मैं तुझे मात दूंगा। उठ, अबे उठ। अबे उठ, चल जा रहा हूँ, मैं देख लूंगा तुझको। देख लेगा मुझको, बड़ा आया देखने वाला। हाय रेशमा, रेशमा। हाँ फरिया, मांग ली माफी सुल्ताना से। मम्मी पापा, पप्पो कहाँ है? लाउंज में तो नहीं है। कहीं वो चली तो नहीं गई? तो चली गई वो, अब मैं क्या कर सकती हूँ? लो भाई, गई भैंस पानी में। क्या मतलब आपका इस बात से? शिकायत लेकर गई होंगी वो आपके इकलौते अब्बा जी के पास। आपकी बेटी ने उसके बेटे को पायलट जो कह दिया है। लैपटॉप पर तुम सारे दिन ऐसे लगे रहते हो जैसे हमें करोड़ों कमा कर दे रहे हो। बेटा जी, जब गोरों के यहाँ दिन होता है ना तो हमारे यहाँ रात होती है, और मैं डैड का बिजनेस वर्ल्ड वाइड ले गया हूँ। बस कर दो, गोरों के यहाँ मछलियाँ नहीं होती क्या? होती हैं, लेकिन बेचने का तरीका आना चाहिए मेरी तरह। तुम्हें जिस दिन पता लग गया ना कि कैसे काम होता है ऑनलाइन, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। फिलहाल तो तुम एक काम करो, पता तो करो फरिया और पायलट का क्या बना। ये फरिया किस मछली का नाम है? मछलियों की बात हो रही है, फरिया बीच में आ गई। और भाई मैं क्यों पूछूं? तुम्हें तकलीफ है तुम पूछो। भाई तुम्हें बताकर गई थी ना, तो तुम्हें पता करो। और भाई मैं क्यों पूछूं भाई? और एक बात बताओ बदतमीज लड़की, अगर फरिया को रिजेक्ट कर दिया तो वो किस मुंह से बताएगी? देखो जरा, साफ साफ ये कहो ना कि अगर उसका रिश्ता पक्का हो गया हुआ तो तुम ये बर्दाश्त कैसे करोगे?
देखो ये इमोशनल फूल बनने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे फरिया से शादी करना होती ना तो मैं अम्मी के पैर धो धो के पीता। तो इतने नखरे क्यों कर रहे हो? एक मैसेज ही तो करना है, कर लो ना। मैं अपना फोन ला कर देती हूँ, उससे कर लो। अरे भाई मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल, मेरा मोबाइल, किसी और मोबाइल, मुझे मैसेज नहीं करना उसको। अच्छा ठीक है, एक टेक्स्ट ही करना है ना, तुम उसे टेक्स्ट कर लो, ठीक है? और जो भी रिजल्ट हो मुझे टेक्स्ट करके बता देना। ये ना हो तुम्हारे में मेरा सामना करने की हिम्मत ही ना हो। जी जी टीचर जी, इधर आइए, देखिए ये क्या है। मुझे एक काम है। 24 घंटे उल्टी बातें, ये कर देना वो कर देना। क्या यार, कोई मूवी भी अच्छी नहीं आई है। पाकिस्तान में मैच हार गया, ये हालत है यार, क्या करें करें। जरा इनकी खबर तो लो। ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, हवाओं में घूमने वाले, बोर्डिंग हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई, और तुम्हें पता है विंडो सीट मिली है, तो मैं बाय बाय करती हुई जाऊंगी। अरे क्या फायदा पायलट से शादी करने का जब कॉकपिट में ही जगह ना मिले। तुमसे अच्छी तो एयर होस्टेस होती है जिसकी जगह कॉकपिट में भी होती है और पायलट के दिल के करीब भी। अब पता चलेगा विंडो सीट। सुना सुना सुना, इसे सुनो, मैं अभी ठीक करती हूँ। वाइफ और एयर होस्टेस में फर्क होता है ना, और प्राइवेट जेट में फ्लाई करना हर किसी की किस्मत में कहा मिस्टर शेरली। और हाँ, बल्कि तुम एक काम करो कि अपने पापा की मछलियाँ बेचो। भाई मैं तो बेच लूंगा मछलियाँ। ये बताओ मिठाई कब भिजवा रही हो? और जहाँ तक प्राइवेट जेट की बात रही, तो भाई हम तो नहीं बैठ सकते प्राइवेट जेट में, लेकिन शो तो मार सकते हैं कि हमारी कजन जो है उसका हस्बैंड पायलट है, वो भी प्राइवेट जेट का, और उसका अपना प्राइवेट जेट है माशाल्लाह से। प्राइवेट जेट, साइकिल भी नहीं होगी उसकी। अरे कौन सी मिठाई, कोई पायलट वायलट नहीं था, वो पता नहीं कौन बोंगा सा उठकर आ गया था। और उधर सुल्ताना पुप्पो के बेटे को भी मैंने पायलट बोल दिया और वो नाराज हो गई। पायलट और वो भी बोंगा। वैसे एक बात है, तुम्हारी उसकी जोड़ी ना अच्छी लगती नहीं पायलट के साथ नहीं, बोंगे के साथ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए इसी किस्म के रिश्ते आते रहेंगे क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम भी बोंगी हो। आएगा पायलट का रिश्ता, निकलेगा वो बोंगा। तुम आगे देख देखो होता है क्या। अच्छा सुनो, सो जाओ अब, सही है? और पायलट के ख्वाब मत देखना, जमीन पे ही चलो, साइकिल वाइकिल चला लो। गुड नाइट। मजा आ गया यार, हाँ दिल हल्का हो गया, जबरदस्त। पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है इसके सामने, हर चीज बता देती हूँ। सब्र कर लो मेरे भाई, थोड़ा सब्र कर लो। ये लो, तुम्हारे लिए टिश्यू का इंतजाम पहले से करके रखा था, आंसू साफ कर लो अपने। ये आय हाय गंदे। गंदा, और मैं तुम्हारे गंदगी के चैप्टर्स खोलूं मैं? 10 दिन तक तुम नहाती नहीं हो, बालों में कंघा नहीं करती हो, अम्मी कहती हैं कि खाने के बर्तन धो दो तो चमचे चाट के साफ करती हो। और बताऊं? अच्छा बस, अब इतना भी नहीं है। वैसे फरीहा का क्या बना? फरिया ने वो इनकार कर दिया पायलट के रिश्ते को, और सुल्ताना पुप्पो से लड़ाई हो गई। इनकार कर दिया? तो लड़ाई की वजह क्या बनी? अरे वो कौन उनका बेटा शायान, उसके बारे में फरिया ने उल्टा सीधा बोल दिया। फिर तो मैं भी सुल्ताना पुप्पो की जगह होती तो उसको खरी खरी सुनाती। तो रहना हमेशा पुप्पो की चमची। वैसे एक बात ना कान खोल के सुन लो, शायान से तुम्हारा ही रिश्ता होगा, शादी होगी तुम्हारी उससे। अरे शर्मा गई ना शायान के नाम से, वो भी बेवकूफ और ये भी। अब देखो भाई, ये घरेलू सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, अल्लाह, दिमाग ही घूम जाता है ये घरेलू झगड़ों में। अरे जिशान, जल्दी से पानी लेकर आ जा, कितनी देर से बोला है पानी लेकर आ। पानी पत तो नहीं चला गया पानी लेने? जिशान, जिशान आजा यार। आ रहा हूँ अम्मी। आ गया। कितनी देर लगाती, सुस्त कहीं का। वैसे अम्मी, पायलट इतना बुरा लफ्ज तो नहीं है। मैं सोच रहा था कि थोड़े पैसे जमा करके ना जाली डिग्री बनवा लूं, अब मैं भी पायलट बन जाऊंगा।
मेरी बात सुन, ये जो है ना, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर ले जा, नहीं तो सारा गुस्सा मेरा इस पे निकल जाएगा। अम्मी आप भी छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाती हैं। दुश्मन को मारना है ना तो ठंडे दिमाग से सोचें। तेरा बाप भी ठंडे दिमाग से सोचता था, पड़ा है ना कब्र में। और रही बात दुश्मन को मारने की, तो सुल्ताना ऐसी मार दुश्मन को मारेगी ना, ऐसी मार मारेगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी फरीदा। अरे अम्मी, फरिया तो आपकी होने वाली बहू है, वो दुश्मन कैसे हो गई? भाई सास और बहू की लड़ाई जिंदगी भर चलती रहती है। तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अरे भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? अच्छा, नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? ऐसा करो, गाड़ी बड़े दिनों से गंदी पड़ी है, जाके गाड़ी धो, जा जा जा। मैं सुबह धो लूंगा। अचानक से बहुत तेज नींद आ गई। ठंडा एक्टर। अम्मी आप नाना के पास जाएंगी ना तो मिर्च मसाला लगाकर शिकायत लगाइएगा। चल बे चल, मुझे सिखा रहे, अपनी माँ को सिखा रहे। अरे सीखी सिखाई आई हूँ मैं इस दुनिया में। चल तू भी जाके सो। कर दिए, खराब करके रख दिए। इन सबको तो सुल्ताना ठीक करके रखेगी इंशाल्लाह ताला।